So hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and you are safe at your homes. So दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अच्छे से इन्वेस्ट किया होगा, अच्छे रिटर्न्स कमाए होंगे और डेफिनेटली आगे भी हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं स्टॉक की बात करने वाला हूँ, जिस चार्ट की बात करने वाला हूँ, वो कंपनी जो है बेसिकली नवरत्न कंपनीज में से एक है। नवरत्न सीपीएससीज, आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज़ हैं जिनको कि नवरत्न की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसी 9 कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट की जो कि कह सकते हैं इकनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका होता है और कोर बिजनेसेस में बहुत अच्छी पोजीशन में है वो। सो गवर्नमेंट ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनके पोटेंशियल को देखते हुए उनको नवरत्न कंपनीज़ का नाम दिया हुआ है। और ऐसे ही एक कंपनी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये 9 कंपनी हैं जिनको कि नवरत्न कहा गया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं सारे और बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इनका अभी तक रहा है। सो बेसिकली इन नवरत्न में से मैंने आज एक कंपनी को सिलेक्ट किया है जो कि कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो बेसिकली आज की हमारी कंपनी है। आज का इसका चार्ट जो है वो चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देन अल्टीमेटली वी विल गो टू द चार्ट एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट लेवल्स वी आर गेटिंग एंड हाउ वी कैन ट्रेड और इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले मैं आपको जो है screener.com के ऊपर लेके चलता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनर पे आ चुके हैं और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का मैंने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया है। कंपनी का बैकग्राउंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये एल्यूमिनियम में ट्रेड करती है, मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट लेवल का काम है। बहुत ही शानदार कंपनी है और सबसे मेन बात है गवर्नमेंट की कंपनी है। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा जानने को नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि बाकी चीज़ें कैपेसिटी और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट ये समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम का कारोबार है और एक नवरत्न कंपनीज में से ये एक कंपनी है। सो गवर्नमेंट के पास में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने जो है वो रिजर्व रखे हुए हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम है और दूसरे मेटल्स होते हैं, उन सबको उन्होंने जो है कुछ अपना मेजर स्टेक जो अपने पास रखा हुआ है, जिससे कि वो पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो उनमें से एक कंपनी ये भी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लार्ज कैप, मीडियम टू लार्ज कैप कंपनी है ये। 16,217 का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो 88 का निकल के आता है और 52 वीक का हाई लॉस जो है वो 88.7 और 29 का जो है इसका लो लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट प्राइस है वो लगभग इसके 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है। और स्टॉक का पी जो है वो रीजनेबल है 12.5। बुक वैल्यू जो है वो 58 की निकल के आती है और डिविडेंड जो है इसका 2.83 का निकल के आ रहा है। डिविडेंड के बारे में तो आप सभी को मालूम है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंट जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं, बहुत शानदार डिविडेंड रिकॉर्ड इनका रहता है। सो ये भी उन्हीं में से एक है। आरओसी की बात करेंगे तो 12.8% का आरओसी है, जो कि मीडियम कह सकते हैं इसको या स्टैंडर्ड ही एक तरीके से। और आरओई की बात करेंगे तो 12.6 का निकल के आता है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट की है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है डेट टू इक्विटी 0 हमको दिखाई देता है। तो बेसिकली नंबर्स अच्छे हैं, रीजनेबल नंबर्स हैं, मॉडरेट हैं, बहुत ज़्यादा हाइप इसमें मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पोटेंशियल बहुत अच्छा है इसमें ऊपर जाने का। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको पीएनएल पे लेके चलता हूँ और पीएनएल पे आप क्लियर कर देख सकते हैं कि हम लोग कंपेयर नॉर्मली करते हैं मार्च 2020 और मार्च 2021 का डेटा। और आप चाहें तो पिछले डेटा भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 सालों का डेटा देख रहे हैं और मेनली हम लेटेस्ट डेटा हमेशा देखते हैं। सो सेल्स की बात करूँगा तो 8,472 करोड़ का सेल्स था इसका मार्च 2020 में, जो कि मार्च 2021 में 8,956 करोड़ का हो गया है। इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमको दिखाई देती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं क्या शानदार तरीके से बढ़ा हुआ है। 487 का होता था, मतलब 487 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, जो कि 1783 करोड़ का हो गया है। ट्रिपल के आसपास हो चुका है ये। सो ट्रिपल से भी ज़्यादा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार कमबैक किया कंपनी ने 2021 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा
ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेंस बहुत कम हो गए हैं या ऐसा कुछ है। यहाँ पे 7,985 के एक्सपेंस थे जो कि 7,100 के हो गए, उसके सामने 8,956 के सेल्स है। सो बेसिकली प्रोपोर्शनेट है एवरीथिंग। और फिर भी यहाँ पे हमको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं आपसे पीबीटी की बात करूँगा तो 224 करोड़ से 1,316 करोड़ हो चुका है, लगभग 5 से 6 गुना हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही शानदार नंबर है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ आपसे तो यहाँ पे 136 करोड़ का होता था जो कि 1300 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो चुका है। तो कहने का मतलब है नंबर्स अपने आप में ये बता रहे हैं कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, क्या शानदार ग्रोथ इसमें होने वाली है आने वाले समय में। और अब मैं आपको इसके इन्वेस्टर्स पे लेके चलता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो सबसे पहला जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पास में 51% का यहाँ पे हमको स्टेक दिखाई देता है, जो कि हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति हैं उनके पास में है। एफआईएस की बात करूँ तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास ही है। गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है ग्लोबली, जो ग्लोबल फंड है उसमें है। हालांकि ये 18 तक ही था, उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और डीआईएस की बात करूँगा तो डीआईएस में आप देख सकते हैं कि एलआईसी इंडिया देख सकते हैं। देखिए एलआईसी के पास में है, उसके बाद में आईसीआईसी प्रूडेंशियल, यूटीआई कोर इक्विटी, उसके बाद में यूटीआई मिड कैप, भारत 22 ईटीएफ, एसबीआई आर्बिट्रेज, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसमें डीआईएस के तौर पे जुड़ी हुई हैं और उनके पास में अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे दिखाई देता है। हालांकि 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमको जो है आदित्य बिरला सन लाइफ दिखाई देता है और यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड दिखाई देता है। सो ये डीआईएस हैं, इसके पहले काफ़ी सारे थे लेकिन अभी यहाँ पे कम हो चुके हैं। और पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजाज अलायंस, हिंडाल्को, इनके पास में काफ़ी अच्छा स्टेक है यहाँ पे और ये इन्होंने यहाँ पे अच्छा एडिशन किया है 2021 में। सो बेसिकली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास मेजर स्टेक होना ही चाहिए। और इसके अलावा पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक हमको दिखाई देता है। तो प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है तो अच्छा हमको यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी खासी दिखाई देती है। अब मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि इसमें क्या पोटेंशियल निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेशनल एल्यूमिनियम के चार्ट पे आ चुके हैं और 1 महीने का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। इस पर्टिकुलर चार्ट में या इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है और पब्लिक कंपनी है तो बेसिकली थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वीकली चार्ट देखिए मिनिमम। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस डेटा के लिए। सो बेसिकली 2000 के आसपास जो थी कंपनी लिस्ट हुई थी और तब 8-10 रुपये का कुछ भाव चल रहा था और उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं 7-8 सालों तक इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। उसके बाद में गिरावट फिर ऊपर नीचे करते हुए फाइनली जो है ये आप देख सकते हैं 2017 से इसमें अच्छी गिरावट हमको देखने को मिली और इंक्लूडिंग पेंडेमिक। उसके बाद में फिर इसमें ग्रोथ आई है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग अप्रैल 20 के बाद से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला और 27-28 के लेवल्स से बढ़ता हुआ ये सीधा आज 88 के लेवल्स पे आ चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि 4-5 गुना पैसा ऑलरेडी हो चुका है 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि गवर्नमेंट कंपनी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे तो आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा मिल जाता है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद में स्टॉक का परफॉर्मेंस जो रहता है कंसिस्टेंट रहता है, इसमें एकदम ड्रामेटिकल आपको ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, एक स्टेडी ग्रोथ होती है इसमें। सो बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो ये स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक है और इसमें इन्वेस्ट करने के अपने फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लेवल्स मैंने बताए, यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें दिखाऊंगा आपको। एक तो सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो 26-27 के लेवल पे एक बहुत शानदार सपोर्ट हमको दिखाई देता है। 2-3 बार यहाँ से टकरा के ऊपर गया है, ये आप देख सकते हैं। 3 बार टकरा के ऊपर जा चुका है ये। और रेसिस्टेंस की बात करूँगा तो लगभग 100 के लेवल के आसपास, 98 से 100 के लेवल के आसपास जो है हमको एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली 88 पे ऑलरेडी पहुँच चुका है और इसके बाद में 100 के लेवल्स तक पहुँचेगा तो वहाँ पे एक हल्का फुल्का जो है रेसिस्टेंस हमको दिखाई देता है। अगर ये इसको क्रॉस कर दिया
तो डेफिनेटली ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मंथली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट में आप वॉल्यूम देखेंगे तो इतने सालों बाद आप देखिए वॉल्यूम 2018 के बाद में वॉल्यूम देखिए क्या शानदार वॉल्यूम है, और उसके बाद में 2020 के बाद में तो अल्टीमेट वॉल्यूम यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स हमको दिखाई देते हैं। यहाँ मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ और वीकली चार्ट पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे देखिए एक रेंज लगभग बनती हुई हमको दिखाई दे रही है, और अगर ये 97-98 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है और अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाता हुआ दिखाई देगा। वीकली में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत शानदार वॉल्यूम। और रिसेंटली आप देखें तो लगभग 3-4 वीक में, इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी आप लगभग 1, 2, 3, 4 वीक में देखें तो आप 65 से लेकर 88 तक पहुँच चुका है। तो ऑलरेडी बहुत शानदार इसने हमको रिटर्न दे दिया है। 65 से 88 अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं या 65 से 88, तो आपको लगभग जो है 33% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये बहुत शानदार चीज़ है इसमें, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मोनोपोली स्टॉक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। गवर्नमेंट ने अपने पास में कुछ जो मेटल जो है उनकी माइंस कह लीजिए या उनका बिजनेस है, उसको अपने पास में रिजर्व रखा हुआ है। प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बहुत कम है, तो बेसिकली ये मोनोपोली हो जाती है एक तरीके से, और बहुत शानदार इसमें हमको एक तरफा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपसे लेवल की बात करूँगा तो लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली अभी जो करंट लेवल चल रहा है उसके आसपास ही हमको लेना है। आप समझ लीजिए 90 के लेवल के आसपास हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो ईजी हो जाएगा समझने में। ये देखिए 90 के आसपास हमको जो है वो बाय करना है, 90 के लेवल पे हमको बाय करना है। और यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे तो टारगेट जो मेरे हिसाब से जो है वो सबसे पहला टारगेट जो निकल के आता है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो देखें अगर तो 121 का ही दिखाई दे रहा है मेरे को। 121 का एक टारगेट हमको यहाँ पे दिखाई देता है, और दूसरा टारगेट मैं आपको दिखाऊंगा अगर जो है दूसरा टारगेट 135 136 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये 2 टारगेट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 90 के लेवल पे एंटर करते हैं तो ये 2 टारगेट आपको कंसिडर करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो आपको और भी शानदार रिटर्न मिलेंगे, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे डिक्लेयर करती है कंपनी, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। एंट्री और टारगेट के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एसएल कहाँ रखना है। तो बेसिकली एसएल जो रहेगा हमको थोड़ा सा नीचे के लेवल पे लेना है, और 60 के लेवल के आसपास मुझको यहाँ पे लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। बेसिकली यहाँ से जो है वो एक रेसिस्टेंस हमको थोड़ा सा दिखाई देता है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो एसएल ले सकते हैं। बेसिकली 60 के आसपास हमारा एसएल रहेगा और 90 के आसपास एंट्री रहेगी, और 121 और 135 का जो है हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेंगे। यहाँ पे आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी काफ़ी ऊपर जा चुका है अभी। आरएसआई भी अच्छा खासा ऊपर दिखाई देता है हमको। आप देख सकते हैं कितने लेवल पे आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आरएसआई जो है वो लगभग 70+ के लेवल पे जा चुका है। तो थोड़ा सा इसमें अभी कूलिंग आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम हमारा जो लेवल हमने मेंटेन किया वही लेंगे एंट्री का। थोड़ी बहुत इसमें कूलिंग आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से ये ऊपर जाने वाला है। बेसिकली ये नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेवल्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा चार्ट ऑफ द वीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमेशा की तरह आप अपना साथ बनाए रखेंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।